हेलो दोस्तों, आज मैं 2023 में रिलीज हुई एक हॉरर मूवी वेदरिंग को एक्सप्लेन करूंगी। इस मूवी में हॉरर के साथ साथ एक औरत के ग्रीफ, पेन, सेल्फ डाउट और इमेंस ट्रॉमा को दिखाया गया है। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 4.2 आउट ऑफ 10। ये एक बेहतरीन शॉर्ट स्टोरी है, तो बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा कहानी की तरफ। तो कहानी के शुरुआत में हमें जेमिना नाम की औरत को दिखाया जाता है, जो कि पेशे से एक जर्नलिस्ट है। जेमिना प्रेग्नेंट थी और वो अपने डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल में एडमिट थी। डिलीवरी के टाइम जेमिना बार बार डॉक्टर को कहती है कि उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा, पर डॉक्टर उसकी एक बात नहीं सुनता, जिसकी वजह से जेमिना को ब्लीडिंग शुरू हो जाता है और एक्स्ट्रा ब्लड लॉस के वजह से जेमिना बेहोश हो जाती है। जब जेमिना को होश आता है तो उसे डॉक्टर्स बताते हैं कि उसने अपने बच्चे को खो दिया है। जेमिना ये न्यूज सुन के डिप्रेशन में चली जाती है। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते टाइम डॉक्टर उसे डिप्रेशन की दवाई का एक हैवी डोज देते हैं, जिसे सिर्फ उसे प्रिस्क्राइब किए गए टाइम पे ही लेना था। घर वापस आके जेमिना अपने डिप्रेशन को कम करने के लिए बहुत सारा एक्सरसाइज करती है। उसी टाइम उसकी माँ उससे मिलने आती है, जो कि जेमिना के घर का दरवाजा खुला होने के वजह से घर के अंदर आ गई थी। हमें यहाँ पता चलता है कि जेमिना के पति ने भी उसके बच्चे को खो देने के बाद उसे छोड़ दिया है। यहाँ जेमिना की माँ उसे समझाती है कि सब ठीक हो जाएगा। जेमिना अब अपने डिप्रेशन को खत्म करने के लिए प्रिस्क्राइब किए गए मेडिकेशन से ज्यादा दवाई ले रही थी। इतना टेंशन कम नहीं था जेमिना के लिए। अब एक अनजान आदमी उसके घर के बाहर उसे स्टॉक कर रहा था। लाइफ में इतना सब होने के बाद भी जेमिना अपने काम पे फोकस करने की कोशिश करती है। तभी एक बिल्ली उसके घर के अंदर आ जाती है। जेमिना उसे घर के बाहर भगाती है और देखती है कि उसके घर का दरवाजा खुला था और वो अनजान आदमी उसके घर के बाहर खड़ा था। वो जल्दी से अपने घर का दरवाजा बंद करती है। जेमिना के लाइफ में टेंशन की कमी नहीं थी और अब ये आदमी भी उसे परेशान कर रहा था, पर सोचने की बात ये थी कि उसके घर का दरवाजा खुला कैसे रह जाता था। खैर, अब जेमिना शावर लेने बाथरूम में जाती है, जहां उसे अब उसके बाथरूम के अंदर वो बिल्ली दिखती है, जबकि जेमिना ने अपने घर का दरवाजा बंद कर दिया था। तभी अचानक से कोई जेमिना पे पीछे से हमला करता है और वो वहीं बेहोश हो जाती है। अब जेमिना खुद को एक सुनसान घर में पाती है, जहां वो खुद को एक डिनर टेबल पे लेटा देखती है और उसका खुद का एक दूसरा वर्जन उसके पेट को काटने ही वाला था। तभी जेम्स नाम का उसका दोस्त उसे जगाता है। जी हाँ, ये जेमिना का सपना था, जो कि वो बेहोश होने के बाद देख रही थी। जेम्स उसे बताता है कि उसने अपने घर का दरवाजा खुला रखा था और जब वो आया जेमिना घर में बेहोश पड़ी थी। जेम्स जेमिना के साथ फिजिकल होने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे पता था कि जेमिना को उसके पति ने छोड़ दिया है, पर जेमिना उसे रोकती है और अपने घर से चले जाने को कहती है। अब जेमिना बिल्कुल अकेली पड़ चुकी थी। वो अपने काम पे भी फोकस नहीं कर पा रही थी। उसे ऐसा लगता था कि वो अपने बच्चे को खो देने की जिम्मेदार है। वो सपने में खुद को ही अपना पेट काट के अपने बच्चे को खाते हुए देखती है। उसे कोई अनजान आदमी बार बार उसके घर के अंदर दिखता था, जो उसे मारता था, पर जेमिना ने कभी भी उसका चेहरा नहीं देखा था। जेमिना के फेस पे काफी सारे चोट के निशान भी थे। इन सब की वजह से वो डिप्रेशन के अंधेरे में खोती जा रही थी। एक दिन वो अनजान आदमी जेमिना को नींद में उसके बेड से घसीटते हुए बाहर ले जाता है और उसे काफी मारता है। लास्ट में जब वो जेमिना को स्विमिंग पूल में डुबा के मारने की कोशिश करता है, तो जेमिना उसका चेहरा देख लेती है और वो आदमी और कोई नहीं, वो खुद थी। वो खुद ही थी जो अपने आप को धीरे धीरे मार रही थी। जेमिना को अब समझ आ चुका था कि अभी तक जो भी उसके साथ हुआ वो सब उसका भ्रम था। उसने इस बात को सच मान लिया था कि उसके वजह से ही उसने अपने बच्चे को खोया है, जिसकी सजा वो खुद को दे रही थी। और डिप्रेशन में इंसान को किसी का साथ चाहिए होता है, पर जेमिना अकेली पड़ चुकी थी, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन के दलदल में धंसती जा रही थी। पर अब उसे समझ आ गया था कि वो खुद का ही नुकसान कर रही है। वो खुद को मिरर में देखती है और उसके बॉडी पे अब कोई भी चोट के निशान नहीं थे। जेमिना अब डिप्रेशन से निकल गई थी और वो अपना नया आर्टिकल लिखना स्टार्ट करती है, जिसका टाइटल था व्हाट विल इट टेक टू प्रोटेक्ट ब्लैक वुमेन। इस टाइटल से हमें ये समझाने की कोशिश की गई है कि एक ब्लैक औरत को अकेले क्या क्या झेलना पड़ता है, और जेमिना अब अपनी स्टोरी सबके साथ शेयर करने वाली थी और अपने आर्टिकल से उन प्रॉब्लम से निकलने का रास्ता भी बताने वाली थी। एक्चुअली जेमिना
जेमिना एक ब्लैक वुमेन थी और उसका डॉक्टर एक वाइट मैन था। जेमिना के बार बार उसे बताने पर भी कि उसके डिलीवरी में कुछ ठीक नहीं है, उसने इसीलिए उसकी बात नहीं सुनी क्योंकि वो एक ब्लैक वुमेन थी, जिसकी वजह से उसने अपने बच्चे को खो दिया। जेमिना का पति भी एक वाइट था और वो भी उसे ही सब कुछ के लिए ब्लेम करके छोड़ के चला जाता है। इसके बाद उसका दोस्त जेम्स भी उसका फायदा उठाने की कोशिश करता है क्योंकि वो अकेली पड़ चुकी थी और इस वजह से वो किसी आदमी को बार बार फील करती थी अपने आसपास, जो कि उसे मारने की कोशिश करता था। वो डिप्रेशन में दवाई का एक्स्ट्रा डोज ले रही थी, जिसके वजह से वो हमेशा अपने घर का दरवाजा बंद करना भूल जाती थी, जिसके वजह से उसके घर में वो बिल्ली बार बार घुस आ रही थी और उसकी माँ और जेम्स ने भी उसे इस बात के लिए टोका था। और क्योंकि वो खुद को ही ब्लेम कर रही थी अपने बच्चे के डेथ के लिए, इसीलिए वो सपने में बार बार खुद को ही अपना पेट काट के अपने बच्चे को खाते हुए देखती है। पर जब उसका ये भ्रम टूटा तब उसने अपने आप को संभाला और डिसाइड किया कि वो अपने जैसे ही ब्लैक वुमेन के लिए ये आर्टिकल लिखेगी, जिससे वो अपने कहानी को शेयर भी कर पाए और दूसरी औरतें उसके कहानी से कुछ सीखे और खुद को प्रोटेक्ट कर पाए। आई होप आप सबको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपना फीडबैक दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।